हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा उनमें से एक से दो क्वेश्चन आपको जेट 2022 में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और लास्ट में आपको बताना है कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए भी आप बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा एक जीव सुकेंद्र की नहीं होता है, अर्थात कौन सा जीव यूकेरियोटिक जीव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है यूग्लिना, सेकेंड है एनाबिना, तीसरा स्पायरोगैरा और चौथा है गिरिकस। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है कि है या नहीं है, क्या पूछा है इसमें। तो इसमें पूछा है यूकेरियोटिक नहीं है, अर्थात प्रोकैरियोटिक जीव इसमें आपको पूछा गया है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यूग्लिना, सेकेंड एनाबिना, तीसरा स्पायरोगैरा और चौथा है गिरिकस। तो इसमें जो है आपको पता है प्रोकैरियोटिक अगर पूछा गया है तो यूग्लिना है वो आपका यूकेरियोटिक होता है, स्पायरोगैरा यूकेरियोटिक होता है और गिरिकस भी आपका यूकेरियोटिक होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आपका सेकेंड एनाबिना आ जाएगा। फिर अपना सेकंड क्वेश्चन वो है, गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए निम्न में से कौन सा रंग उपयुक्त है। अर्थात गुणसूत्र अगर हम अभिरंजित करते हैं, आपकी सेल बायोलॉजी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसके लिए कौन सा रंग उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है क्षारीय पुष्चिन, दूसरा सेफेनिन, तीसरा ऑप्शन है मिथाइलिन ब्लू और चौथा है कार्बिन। तो गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए जो काम आता है वो आपको कार्बिन आता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं, निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। अर्थात आकार जो साइज है उसके ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग के अंडे, आरबीसी अर्थात मानव की लाल रुधिर कणिकाएं और चौथा है जीवाणु। इन चारों को आपको अरेंज करना है साइज के क्रम में। तो मैं आपको अरेंज करके बता देता हूँ कि जो इनका साइज का क्रम होता है वो होता है बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अर्थात पहले सबसे छोटा आएगा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा, ये आपको पता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। फिर होता है आपका जो आपका जीवाणु में बैक्टीरिया सेल होती है उसके बाद। फिर उससे बड़ा जो आपका होता है वो होता है आपका आरबीसी, जो 7 माइक्रोमीटर जिसका व्यास होता है, आपको पता है। फिर उसके बाद आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। इस क्रम से आपको जमा लेना है। तो आपको ऑप्शन में देख लेना है कि कौन से ऑप्शन में सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा को दिखा रखा है। तो माइकोप्लाज्मा को दिखा रखा है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में सबसे छोटा। तो थर्ड और फोर्थ ऐसे कट गए। फिर देखते हैं कौन है छोटा, फिर है जीवाणु था सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड, तो इसके सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अपना अगला फोर्थ क्वेश्चन, निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण पराग केंद्रीय और सुकेंद्रियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। अर्थात निम्न में से कौन सा कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गुणसूत्रों का पाया जाना, सेकंड है कोशिका भित्ति का पाया जाना, चौथा है राइबोसोम का पाया जाना और तीसरा है केंद्रीय झिल्ली का पाया जाना। तो इसमें जो आपको दोनों में कॉमन होना चाहिए वो आपको पूछा है। तो देखिए, गुणसूत्र है, गुणसूत्र आपका पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकेरियोटिक में भी पाया जाता है, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोशिका भित्ति का पाया जाना ये दोनों में नहीं पाया जाता है। जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें आपका पाया जाता है और यूकेरियोटिक में भी पाया जाता है, लेकिन यूकेरियोटिक की केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहती है कोशिका भित्ति या सेल वाल। तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका कट गया। फिर देखते तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली का पाया जाना। केंद्रक झिल्ली दोनों में पाई जाती है, लेकिन इसका संगठन अलग अलग होता है। और जो राइबोसोम है वो दोनों में पाया जाता है, इसलिए राइबोसोम इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा। और दोनों में राइबोसोम है वो भी समान प्रकार के होते हैं। फिर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है इसमें पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, स्लाइडेनो स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फिर विर्चों के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है। फिर एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं। तो इसमें सही नहीं है पूछा है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, इसमें फर्स्ट कथन दे रखा है, जबकि केंद्र की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्र की खोज की थी, तो इसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड को भी मैं चेक करके बता देता हूँ। स्लाइडेनो स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। स्लाइडेन स्वान और रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने आपका कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फिर है विर्चो के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। फिर एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। फिर एक कोशिका उनमें एक है तो एक के भीतर ही करेंगे, ये तो वैसे भी सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की नहीं केंद्र की खोज की थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। फर्स्ट ऑप्शन जीवाणु किण्वन से, पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से, पूर्व स्थित कोशिकाओं से और अजैविक पदार्थ से। तो जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से,
तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये जो कथन किसने दिया था ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये दिया था रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने। फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है। सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है। दोनों जंतु व पादप कोशिकाओं में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है। प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में आवृत अंगक नहीं मिलते हैं। चौथा है कोशिका का निर्माण जैविक पदार्थों से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका दे रखा है सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है, अर्थात सभी प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है। ये गलत है, क्योंकि जो आपके आरबीसी है उसमें प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक नहीं मिलता है, तो पहला कथन गलत हो गया। फिर दोनों जंतु और पादप कोशिकाओं में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है, ये भी गलत है, क्योंकि आपका जंतु जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट रहती है। आपके आउट में उसमें सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। फिर प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में आवृत अंगक नहीं मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में आवृत अंगक नहीं मिलते हैं, तो प्रोकैरियोटिक की झिल्ली है उसमें आवृत अंगक नहीं मिलते हैं, बिल्कुल सही कथन है। केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन पाए जाते हैं। फिर है अपना कोशिका का निर्माण अजैविक पदार्थों के नए सिरे से होता है, ये गलत है, अजैविक जैविक दोनों से होता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अगर आप इनमें कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट करके बताना है, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।